ओके सो जो हमारा देखो, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने जो है एनकैप्सुलेशन देख लिया, ओके, इनहेरिटेंस देख लिया, पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया, देन जो है हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है दैट इज एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, सो हम एब्स्ट्रैक्शंस देखेंगे। सो एब्स्ट्रैक्शन में सबसे पहला जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है। एब्स्ट्रैक्शंस में दो चीजें हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बाद हम इंटरफेसेस देखेंगे। इंटरफेसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जावा। ठीक है, तो बिना इंटरफेसेस के रियल वर्ल्ड के प्रोग्राम, रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। आज भी जो कंपनीज में जब काम होता है तो इंटरफेसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बिना इंटरफेस के कोई भी प्रोजेक्ट जो है आई डोंट थिंक कि डेवलप होता है। ठीक है, सो इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको देख लेते हैं क्या है। सो लेट सपोज करो कि जो है हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके इट इज रिकॉर्डिंग। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है पहले तो ये समझ लो। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, उसको ही लेके थोड़ा समझ लेते हैं। सो हम मान के चलो कि हमको अगर पैसे निकालने हैं एटीएम के थ्रू जाके, ओके, सो हमको एटीएम से पैसे निकालने हैं तो हमने क्या किया, हम एटीएम में गए, एटीएम में अपना कार्ड लगाया एंड उसने हमारा कार्ड जो है एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद उसने स्क्रीन पे एक शो किया कि एंटर योर पासवर्ड। ओके, सो हमने क्या किया, हमने अपना पासवर्ड डाला। सपोज 1 2 3 4 हमने अपना पासवर्ड डाल दिया। जैसे ही हमने पासवर्ड एंटर किया, सो क्या स्क्रीन पे वो पासवर्ड वैलिडेशन की प्रोसेस दिखाता है? वो पासवर्ड वैलिडेशन की प्रोसेस दिखाता है कि हाँ यूजर ने करेक्ट पासवर्ड डाला? नहीं। अगर आपने करेक्ट डाला हो तो वो सीधे नेक्स्ट पेज पे ले जाता है, और अगर आपने पासवर्ड इनकरेक्ट डाला हो तो वो सीधे बोल देता है कि इनकरेक्ट पासवर्ड। ओके, सो ये सारी चीजें वैलिडेशंस कहाँ होती हैं? बैक एंड में होती हैं, आपको शो नहीं होता है। सो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बैक एंड में इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे भी गए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने हमने विड्रॉ किया हमने मान के चलो 10,000 रुपीज हमने विड्रॉ किया, अमाउंट डाला 10,000 रुपीज। जैसे ही हमने 10,000 रुपीज डाल के एंटर किया, देन क्या हुआ, अंदर कुछ प्रोसेस चला एंड प्रोसेस चलने के बाद क्या हुआ, हमें 10,000 रुपीज जो है मिल गया। लेकिन उसकी जो भी फंक्शनैलिटीज है, जो भी इंप्लीमेंटेशन है, क्या हमको शो हुआ? नहीं। सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, सो एक डेफिनेशन देख लो, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फंक्शनैलिटी टू द यूजर बाय हाइडिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, सो उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो दैट हम कैसे अचीव करेंगे? अगर हम उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड कर देंगे, सो वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स द यूजर विल हैव जस्ट द नॉलेज ऑफ व्हाट एन एंटिटी इज डूइंग, है ना। सो हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि विड्रॉ, सेव अमाउंट, है ना, चेंज योर पिन नंबर, चेंज योर मोबाइल नंबर, शो योर अमाउंट, है ना। सो ये हमारे पास जो है ऑप्शंस आ जाते हैं। हमको पता है कि हम सेव पे क्लिक करेंगे, चेंज योर मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर चेंज होगा। सो कैसे होगा अंदर से इम्प्लीमेंटेशन हमको नहीं पता। ठीक है, सो ये चीज हमको नहीं पता, लेकिन हमें वो अगर बटन प्रेस किया तो मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया, एडवांटेजेस देख लो, रिड्यूसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है भाई यूजर के लिए, जो यूज कर रहा है उसके लिए। मान के चलो आपने विड्रॉ किया एंड विड्रॉ करने के बाद बहुत सारा जो है कोडिंग चलने लगे स्क्रीन पे, तो यूजर तो वैसे ही घबरा जाएगा कि मेरे 10,000 रुपए फंस गए, किसी ने हैक कर लिया। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देना, है ना, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस कर देगा। सेकंड चीज इज कोड डुप्लीकेशन को अवॉइड करेगा, है ना। तो ये देखेंगे कोड डुप्लीकेशन कैसे अवॉइड होता है। ठीक है, ईज ऑफ बर्डन ऑफ मेंटेनेंस, भाई मेंटेन करने में भी इजी है। ठीक है, एंड इंक्रीज द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये तो एक कॉमन यूजर है भाई, एक प्रोग्रामर चला गया, एक हैकर चला गया, जैसे ही उसने किया उसको पूरी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स दिखने लगी, तो वो क्या कर सकता है भाई, इजिली वो कॉपी कर सकता है, हमारे कोड को हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो it increases the security and confidentiality. Okay, so how to achieve abstractions in Java? So we have two ways. हमारे पास दो तरीके हैं abstractions achieve करने का. The one is by creating abstract classes. सबसे पहली चीज हम abstract classes बना देते हैं.
सो वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शंस, है ना। एंड द अदर इज, दूसरा क्या होता है भाई बताओ? इंटरफेसेस। ओके, सो हम सिर्फ दो तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शंस अचीव कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज बाय क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड द सेकंड वन इज बाय क्रिएटिंग एन इंटरफेस। सो इन दोनों में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो समझ लो। इंटरफेस अलाउज 100% एब्स्ट्रैक्शंस। अगर आपने किसी भी अगर आपने इंटरफेस ही बना दिया, सो दैट मीन्स आपने पूरा ही इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर दिया। सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब ये है कि आप ये सोचो कि नहीं उसको हाइड करते हैं, दूसरे वाले मेथड को हाइड नहीं करते हैं, पहले वाले को ही हाइड करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं। सो इंटरफेसेस में ऐसा नहीं है। इंटरफेस बना दिया सो सारे मेथड हाइड हो गए, ऑटोमेटिकली सारे मेथड हाइड हो गए। सो दैट इज इंटरफेस। ओके, एंड अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना रहे हो, सो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कितने मेथड जो है हाइड करने हैं, कितने मेथड आपको नहीं करने हैं। आप चाहो तो एक भी मेथड हाइड मत करो। सो ये किसमें है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस अलाउ 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शंस। ओके, 0 to 100% की बात ये हो गई कि लेट सपोज करो कि हमारे पास 5 मेथड है क्लास में मेथड्स होते हैं ना। सो क्लास में 5 मेथड है, ठीक है। सो अगर मान के चलो कि अगर एक मेथड को अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन हो गया उस क्लास में? 20%, है ना। सिर्फ 5 मेथड है एंड 5 में से एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, सो 20% एब्स्ट्रैक्शंस कर लिया हमने, है ना। अगर हमारे पास 5 मेथड है और एक भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, तो 0% एब्स्ट्रैक्शन हमने अचीव किया है उसमें। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस अलाउ ओनली 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शंस। ओके, सो कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा, बाकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इंटरफेसेस में 100% होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में 0 to 100% होता है। ओके, सो हमारे पास जो है जावा के अंदर 2 टाइप की क्लासेस होती है ना। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं जावा में, जो हम क्लासेस पे वर्क कर रहे हैं अभी तक हमने जो किया है, दैट इज कॉन्क्रीट क्लास, है ना। जितने भी क्लासेस हमने बनाए हैं यहाँ पे, है ना, हमने अपने आईडी में जितने भी क्लासेस बनाए हैं, दैट इज कॉन्क्रीट मेथड्स, सॉरी क्लास। ये कॉन्क्रीट क्लास है। व्हाई? क्योंकि हमने अपने मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस दिए हैं, है ना, मेथड की बॉडी बनाई है। ये मेथड की आपने बॉडी बना दी, चाहे आप इसमें कुछ लिखो चाहे मत लिखो, अगर मेथड की बॉडी बना दी, सो दैट इज कॉन्क्रीट मेथड। ओके, सो या सो वी हैव कॉन्क्रीट क्लास एंड द अदर वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके अलावा और कोई क्लास नहीं होता है जावा के अंदर। जावा के अंदर क्या होता है, सिर्फ 2 टाइप की क्लासेस होते हैं, एक कॉन्क्रीट क्लास एंड एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ये टर्म्स याद होने चाहिए कि भाई इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉन्क्रीट क्लास, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई हमको तो टर्म हमने सुना ही नहीं है। सो ये टर्म भी हमको पता होने चाहिए, व्हाट इज कॉन्क्रीट क्लास एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ये कॉन्क्रीट क्लास इज वन विच इज कंटेनिंग फुली डिफाइंड मेथड्स और इम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ओके, पूरे डिफाइंड मेथड्स हो, दैट इज कॉन्क्रीट क्लास। सो इस क्लास के अंदर हमारे जो मेथड जो है ये फुली डिफाइंड है, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है ना। सो दीज आर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। सो दैट इज कॉन्क्रीट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये है जिसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना। अभी मैं बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं। सो जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो विच इज दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो अब देखो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? An abstract method is one which contains only declaration, but it never contains body or implementation. Okay, so यहाँ पे एक method है, यहाँ पे इसी को मान के चलो, अभी एग्जांपल हम लोग सीख रहे हैं। So what is declaration? ये method declaration, सॉरी ये तो कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने मेथड बनाया ही नहीं है, ये मेथड है ना, कमेंट कर दिया आपने, ये मेथड है, ठीक है। रिटर्न, ठीक है। सो व्हाट इज मेथड डिक्लेरेशन? इतना पार्ट जो है ना, दैट इज मेथड डिक्लेरेशन। भाई एक मेथड को डिक्लेयर करने में क्या होता है? सबसे पहले मेथड का नेम होता है, मेथड का नेम होना चाहिए, ये कंपलसरी है। मेथड के ये जो है पैरेंथेसिस होना चाहिए, भाई इसके अंदर आपको आर्गुमेंट रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। सो दैट इज, इसके बिना मेथड नहीं बन सकता, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि हमें इसमें रिटर्न टाइप देना कंपलसरी है, ठीक है। सो ये रिटर्न टाइप देना कंपलसरी है। ओके, सो ये मेथड डिक्लेयर हो गया।
दैट इज मेथड डिक्लेरेशन। अब आपका ऑप्शन है इसके साथ आप पब्लिक रखो कि प्राइवेट रखो कि भाई डिफॉल्ट रखो, दैट इज योर ऑप्शन। ठीक है, बस इतना ही मेथड डिक्लेरेशन हो गया। और इस मेथड डिक्लेरेशन के साथ अगर मैं सेमी कॉलन लगा दूं, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एंड इसके साथ मुझे सिर्फ एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने से ही ये मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। एंड इसके अंदर देखो हमने कोई भी बॉडी क्रिएट नहीं की है। कोई बॉडी क्रिएट किया है? कोई भी बॉडी हमने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है बात? यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है? कंपाइलेशन एरर क्यों बता रहा है? बताओ भाई। एनीवन? देखो मैं बताता हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये जो है कंपाइलेशन एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही बनती हैं। तो ये कौन सा क्लास है भाई? ये तो कॉन्क्रीट क्लास है। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? नहीं, ये तो कॉन्क्रीट क्लास है। तो कॉन्क्रीट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई ये एरर शो कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक पैकेज बनाएंगे, हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। एंड उसके अंदर हम जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड मॉड्यूल तो हमको बनाना ही नहीं है, एंड फिनिश। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम सबसे पहले एक पैकेज बनाते हैं एंड इस पैकेज में लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो है एक क्लास बनाते हैं। ओके, एंड इस क्लास को हम क्या बोलते हैं? इस क्लास को बोलते हैं हम ए। ओके, ए क्लास का नेम दे दो, ए, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे देखो जैसे ही आप क्लास बनाओगे इक्लिप्स आईडी में, आपको ये दिख रहा है, ये देखो क्या कि आप ना इसको क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट कर दो। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट कर दो। ओके, सो जैसे ही हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, फिनिश करेंगे, सो ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्ट को टिक करो देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, नहीं। आप क्या करो कि हमारे पास सिर्फ सिंटेक्स है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ओके, एंड क्लास A and then body. So with the abstract keyword, है ना, हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। सो ये हमारे पास एक कोई क्लास है। ओके, ये दूसरे पैकेज, दूसरे प्रोजेक्ट का क्लास है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको, हाँ, एंड इसको भी हटा देते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल क्लास होती थी वो इस टाइप की होती थी, पब्लिक क्लास ए, है ना, इस टाइप की नॉर्मल क्लास होती थी, कॉन्क्रीट क्लास होती थी। एंड इसमें बस कुछ नहीं करना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर लो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एंड हमको अगर कोई मेथड जो है ना, हमको अगर किसी क्लास का मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना है, तो हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। एंड अब लेट सपोज करो कि हमको कोई मेथड बनाना है, तो हमने एक मेथड बना दिया m1, ये m1 मेथड बनाया। एंड m1 मेथड क्या, ये m1 मेथड की बॉडी है, ये डिक्लेरेशन है, लेकिन इसके साथ हमको एक रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। सो हमने एक रिटर्न टाइप दे दिया m1 void m1। ठीक है, सो ये मेथड डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे सेमीकोलन जैसे ही देंगे हम, तो ये देखो पूरा हमारा कोई एरर शो नहीं कर रहा है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया। ठीक है, ये अभी मैं इम्प्लीमेंट बताऊंगा कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मेथड क्रिएशन में किसी को कोई डाउट कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बना सकते हैं? किसी को कुछ पूछना हो? बस सर, हाँ, हेलो। हाँ, बस सर, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमको लगाना है और उसके बाद ये फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। बस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दो आप, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। एंड देन इट्स योर चॉइस कि आपको मॉडिफायर्स कौन सा यूज करना है, पब्लिक। ओके सर। ओके,
सर बट अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना, अगर हमको नॉर्मल मेथड रखना है, तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मल क्लास के मेथड, अंदर रख सकते हैं। हाँ नॉर्मल मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रख सकते हैं, M2, ये ओके देखो। ओके सर। ओके, ओके ओके। ठीक है। बट सर जस्ट इन केस अगर हम नॉर्मल किसी क्लास में अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर देते तो वो रॉन्ग हो जाएगा सर, है ना? हाँ, नॉर्मल क्लास में ओके। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं दी, हम कॉन्क्रीट क्लास नहीं का सर। देखो टर्म्स यूज करना ओके सीखो। सर। कॉन्क्रीट जी सर। क्लास के अंदर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज कॉन्क्रीट क्लास। एंड ओके कॉन्क्रीट सर। क्लास का क्या डेफिनेशन है? वी हैव टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड्स, है ना? यही डेफिनेशन है ओके कि सर। हमको मेथड के ओके सर। इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन, सो वी कैन डू इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम दोनों चीजें कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते हैं एंड इम्प्लीमेंटेड मेथड्स भी बना सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज समझ में आ गया। अगर मैं इसकी ओके बात सर। करूं, सो हम इसमें कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं तो कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पा रहे हैं इस क्लास में? सर अभी तो ये दो क्लास है तो सर 50%। 50%, दो मेथड्स हैं, सो वी आर अचीविंग 50% ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन इन द क्लास, है ना? ओके, यस सर। ओके, चलो। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन में कोई इश्यू नहीं है किसी को, आई डोंट थिंक, है ना? हाँ, पब्लिक यूज कर सकते हैं ना भाई, अब मैंने मॉडिफायर्स बताया ना, आप लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। पहले ही लिखना है क्या? ओके, सो हाँ, ये चीज देख लो कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक पहले लिख दो, ओके, कोई एरर शो नहीं करेगा। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पब्लिक बाद में लिख दो, ओके। ये मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी देख लो। अगर हम जो है पब्लिक जो है पहले यूज करो या बाद में यूज करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको यूज करना कंपलसरी है। बट ये देखो, वॉइड के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, वॉइड मेथड के साथ ही रहेगा हमेशा चिपक के, ठीक है? ये चिपक के ही रहना चाहिए। अगर आप सोचो कि भाई यहाँ पे पब्लिक ना यूज करके यहाँ पे पब्लिक यूज कर दे तो एरर आ जाएगा, सिंटेक्स एरर हो जाएगा, ठीक है? सो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट में आप कुछ भी पहले यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रूल है, जो हम जो भी रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करते हैं या जो भी आप इंडस्ट्री में जाओगे, आईटी में जाओगे तो प्रोग्रामिंग करोगे, सो ये बेटर वे है प्रोग्राम करने का, है ना? कि ओके वेट, बेटर वे है प्रोग्रामिंग करने का कि पहले वही एसएस मॉडिफायर्स होते हैं, देन नॉन एसएस मॉडिफायर्स होते हैं, देन रिटर्न टाइप होता है, एंड देन मेथड नेम होता है। सो यहाँ पे क्लास के साथ कर सकते हैं, तो भाई करके देख लो, मैंने नहीं किया। तो अगर एरर नहीं आ रहा है तो कर सकते हैं, एरर आ रहा है तो नहीं कर सकते, भाई कर सकते हैं, देखो नहीं आया एरर, है ना? सो गुड, क्वेश्चंस आते रहने चाहिए, तो मेरी भी चीजें क्लियर होती रहेंगी। सो वी कैन ऑल्सो, ओके, सो आगे बढ़े, ठीक है? सो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लिया एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देख लिए। अभी हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड्स बनाना सीख रहे हैं, ठीक है? इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ओके। सो अब रूल्स देख लो, रूल्स क्या है, ठीक है? रूल्स पे थोड़ा फोकस करते हैं एंड इसको लिख के, है ना, अपने टेबल के दीवार पे चिपका लेना। सो इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ये हमने देख ही लिया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, हम जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं विद द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है? एंड इट मे हैव एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज कॉन्क्रीट मेथड्स। सो इसके अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे एंड इसके अंदर कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, और है तो भी कोई इशू नहीं है। सो हो सकते हैं, ठीक है? इट मे बी, मे लिखा है ना। An abstract class can also have static methods, भाई static methods में भी कोई इशू नहीं है। public and static void m2 या m1 या m3, ओके। सो स्टैटिक मेथड्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज जस्ट नॉर्मल क्लास, नॉर्मल क्लास मान के चलो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए यूज किया ताकि हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम यूज कर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज कर सकते हैं। बाकी जो जितना नॉर्मल कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट क्लास है ना हमारा पास, जो रूल कॉन्क्रीट क्लास का है, जो जो हम बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं, फाइनल मेथड्स बना सकते हैं, प्राइवेट मेथड्स बना सकते हैं,
वो सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। बस ऑब्जेक्ट बनाने का थोड़ा हम रूल देखेंगे। ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम, ये याद रखना है। सो देखेंगे आगे। सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ऑल्सो हैव कंस्ट्रक्टर्स, भाई कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सो इट कैन हैव फाइनल मेथड्स। इफ वी डिक्लेयर मेथड फाइनल इनसाइड, देन द सब क्लास कैन नॉट चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। ओके, हम इसको फाइनल भी कर सकते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल, इसको फाइनल भी बना सकते हैं। ओके, भाई एरर क्यों आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड m1 इज टाइप, ओके वेट, one of public or protected. Abstract method m1 is in a type A can only set a visibility modifier one of public, भाई public ही तो है। ओके चलो, ये फाइनल कीवर्ड का हम लोग देखेंगे यूज थोड़ा। If it can have final methods, if we declare the method as a final inside the abstract class, then the subclass cannot change the body of the final method. Okay, तो हम फाइनल कर तो रहे हैं। ओके चलो, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे अभी, थोड़ी देर बाद देखेंगे, है ना, थोड़ा मैं इसको देखूंगा। And the second other rule is that we cannot instantiate or create an object of the abstract class. So देखो यहाँ पे मैंने चीज क्लियर कर दी कि जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, है ना। कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम अगर मानो कि अगर मैं एक मेन मेथड बना दूं, एंड इस मेन मेथड के अंदर अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बना दूं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, एंड डिफॉल्ट कीवर्ड से ए का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे एनोनिमस ऑब्जेक्ट हो गया। ओके ये देखो, सो वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए बिकॉज ए इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ए का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, इंटरफेसेस में भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शंस अचीव कर रहे हो आप, सो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। So a class derived from the abstract class parent class must implement each method. Abstract parent class must implement each method that is declared as abstract in the parent class. Okay, 7 point अभी बताता हूँ practically, 8th वाला देख लेते हैं। If the derived class does not implement all abstract methods of an abstract parent class, then derived class must also declare itself. Okay, 7 और 8 practically देखते हैं अभी। Okay, so why do we need an abstract classes in Java? And okay, ये complete हो गया। Okay, चलो, तो यहाँ पे जो है एक क्लास और बनाते हैं, एंड उस क्लास का नाम देते हैं बी। ओके, एंड इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखते हैं, ये पब्लिक क्लास है, नॉर्मल क्लास है। एंड अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्लास ए क्या है? सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएंगे, तो इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट एंड सम। ओके, एंड इसके अंदर देते हैं इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ओके, एंड देन सेमीकोलन। सो हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, दो हो गए। तो अभी क्या करना है हमको? अभी हमको इसको एक्सटेंड करना है। बी क्लास इज एक्सटेंडिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट इज ए। ओके, बी क्लास ने क्या किया? ए को एक्सटेंड कर लिया, इसको हम यहाँ पे करते हैं तो क्लियर विजिबल होगा। ओके, सो बी क्लास ने ए क्लास को एक्सटेंड कर लिया। सो पेरेंट क्लास कौन है इसमें? इसमें से पेरेंट क्लास कौन सा है? ए इज द पेरेंट क्लास। ओके, सो ए पेरेंट क्लास है, तो ऑटोमेटिक ए के सारे मेथड्स जो हैं बी को मिल जाएंगे। ओके, कौन कौन से मेथड नहीं मिलेंगे? वो है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक मेथड उसको नहीं मिलेगा, ये वाला मेथड मिल जाएगा, एंड ये दोनों मेथड अभी इसके पास नहीं आए हैं। सो यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, लेकिन हम जब भी हमने किया था, एक्सटेंड किया था, तो वहां पे देखा था कोई एरर नहीं आया था, है ना, कोई भी एरर नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस 2, ओके, एंड ओवरराइडिंग एग्जांपल्स, कार का एग्जांपल और इंजन का एग्जांपल देखा था हमने। सो यहाँ पे अगर मैं सब कुछ भी डिलीट कर दूं, इट इज अ नॉर्मल क्लास, एंड इस क्लास के अंदर भी अगर मैं सब कुछ डिलीट कर दूं,
ठीक है, एंड देन सेव कर दूं दोनों क्लासेस को। ठीक है, सो मुझे ये बताओ क्या एरर आ रहा है? देखो कहीं भी एरर नहीं आ रहा है, ये भी खाली क्लास है ना, एम्प्टी क्लास है, ये भी एम्प्टी क्लास है, इसने एक्सटेंड कर लिया, लेकिन भाई एरर तो नहीं आ रहा। देन व्हाई इट इज शोइंग एरर? हमने एक्सटेंड किया तो एरर क्यों शो कर रहा है भाई? ओके, सो यहाँ पे मैं वापस से कर देता हूँ, इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपने मेन क्लास को, एंड इसको भी वापस से कर देते हैं। ओके, एंड देन इसको क्रॉस कर देते हैं। सो पर्पस ये था दिखाने का कि अगर हम नॉर्मल इनहेरिटेंस कर रहे थे नॉर्मल कॉन्क्रीट क्लासेस के साथ तो कोई एरर नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक्सटेंड किसी नॉर्मल क्लास को नहीं कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। सो अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, दैट इज कंपल्सरी। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे मेथड को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, इट इज अ क्या है? रिक्वायर्ड, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो तो। ओके, सो अभी हमारे पास कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं? एक है M1, एक है सम। ओके, सो हमारे पास जो है, हम क्या करेंगे? M1 मेथड, सबसे पहले M1 मेथड को हम लेते हैं। M1 मेथड, दैट इज M1 मेथड। M1 लिख के क्या करना है? कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है। सो यहाँ पे जो है ये देखो ओवरराइड मेथड इन ए, ये आ गया, हम प्रेस कर देंगे। सो ये देखो एक एनोटेशन लिख के आ रहा है, दैट इज ओवरराइडेड मेथड, है ना, ओवररिडन मेथड। एंड अगेन ये पहला मेथड तो ओवरराइड कर दिया हमने, दूसरा मेथड नहीं किया ना। सो दूसरा मेथड कौन सा है? सम। तो हम सम लिखेंगे, एंड सम लिख के क्या करेंगे? हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो है ये देखो मेथड आ गया, सम इंट ए एंड बी। सो अब देखो, अब बताओ, अब एरर आ रहा है? अब एरर नहीं आ रहा है। ओके, क्लियर है? सो मुझे ये बताओ, यहाँ पे किसी को डाउट? आई थिंक मुझे लग रहा है कि डाउट है। भाई पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो नो लिख दो। ओके, कॉन्क्रीट क्लास में भी कहाँ किया हमने कॉन्क्रीट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट? हमने कॉन्क्रीट क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया। ये देखो ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है नहीं है, हमने तो बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट किया है। हमने इस एब्स्ट्रैक्ट, ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट किया। कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिख रहा ना। हमने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन कहां पे होगा? इम्प्लीमेंटेशन होगा हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर, ना कि पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ओके, क्लियर है? ओके सर। हाँ, ये बॉडी हमने क्रिएट किया है ना, मेथड की बॉडी क्रिएट किया है, दैट इज एन इम्प्लीमेंटेशन। आपने बॉडी क्रिएट कर दिया, वही इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। सो अगेन मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, हमने उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना दिए दो, एंड देन कुछ डिफॉल्ट्स मेथड भी बना दिए, है ना, इंस्टेंस मेथड एंड स्टैटिक मेथड बना दिया, एंड देन एक क्लास बनाया, एंड उस क्लास को हमने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करा दिया। ठीक है, सो क्योंकि पेरेंट क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि पेरेंट क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सो कंपलसरी इसके सारे मेथड्स, सारे एब्स्ट्रैक्ट, नॉट ऑल, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो सब हमको इंप्लीमेंट कराने पड़ेंगे। बाकी इनके लिए जो है ना, इनके लिए कोई रूल नहीं है, कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है हमको इंप्लीमेंट कराने पड़ेंगे, है ना, कंपलसरी है। सो हमने क्या किया? हमने ये ओवरराइड कर लिए, दोनों मेथड्स को ओवरराइड कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अपना जो है हम लोग जो है इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड देन सेमीकोलन, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सम। ठीक है, एंड इट इज, ये वॉइड वाला मेथड है, कुछ नहीं है इसके अंदर, हम सिंपल सा एक से सॉल्व कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास मेन मेथड, एंड मेन मेथड के अंदर हम लोग एक
मेन मेथड बनाते हैं। ओके, एंड इस मेन मेथड के अंदर मुझे ये बताओ कि हम जो है, हम देखो सबसे बेटर वे होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। आपके पास एक टास्क है, ठीक है, एक टास्क देता हूं कि हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके, है ना, हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये देखो पेरेंट क्लास का रेफरेंस लिया, दैट इज पेरेंट क्लास रेफरेंस, एंड वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ठीक है, सो इसका आंसर फाइंड करना। ओके, एंड इसका यूज करके मैं जो है मेथड कॉल कर सकता हूं। सो मैं ऑब्जेक्ट सिस आउट, ठीक है, एंड इसके अंदर जो है मेथड सम वाला मेथड जो है, सम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट सम, एंड इसके अंदर मैं देता हूं 12 एंड 12। ओके, एंड देन मैं इसको रन करता हूं। सो ओके, पेरेंट क्लास मेथड इज कॉलिंग, मैं इसको रन करना है ना, क्लास बी को रन करना है, and run configuration main method is not there। okay, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि मेन मेथड जो है पब्लिक क्लास के अंदर होना चाहिए। ओके, ओके, रन इट। 24। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा इम्प्लीमेंटेशन आया, जो हमने बी चाइल्ड क्लास के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन दिया है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, सो प्रोसेस क्या था कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन ना देते हुए हमने चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दे दिया। क्यों? क्योंकि लेट सपोज करो कि हमारे पास दूसरी क्लास है एक सी, ठीक है, सी क्लास है। अब सी क्लास के अंदर जो है, सी क्लास भी एक्सटेंड कर सकता है किसको, एक्सटेंड्स ए को। ठीक है, ए को जैसे ही इसने एक्सटेंड किया, देन ए के हम सारे मेथड्स जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं, हमको कॉल करने पड़ेंगे, एंड देन सर मेथड हाइड हो जाएंगे। यस सर, सर मेथड हाइड हो जाएंगे इससे। नहीं नहीं, मेथड हाइड नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, एक नहीं मिनट। सो होंगे। यहाँ पे हमने ठीक क्या है। किया, यहाँ पे हमने देन अगेन पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड इसमें मैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए के थ्रू सम मेथड को कॉल करूंगा, एंड इसके अंदर 14 एंड इसके अंदर 15, ठीक है, पास कर रहा हूं। सो अगर मैं इसको कॉल करूंगा सो ये डिफरेंट आंसर रिटर्न करेगा, दैट इज 0। ओके, यहाँ पे हमने कोई इंप्लीमेंटेशन किया ही नहीं है। int sum is equals to a plus b and it is returning sum। ओके, सो यहाँ पे अगेन मैं इसको रन करता हूँ, एंड देन दैट इज 29, 14 प्लस 15 इज 29। सो इसको भी मैं लाइन से लगा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया हमने, ठीक है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के छोड़ दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने बोला भाई हमारे पास एक नॉर्मल मेथड है, एक वॉइड, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वॉइड, एंड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है दैट इज सम। सो आप सम का यूज करो अपने अपने अकॉर्डिंग। सो क्लास बी आया, क्लास बी ने अपने अकॉर्डिंग सम का यूज किया, उसमें 12 और 14 दे दिया, एंड देन क्लास सी आया, उसने अपने अकॉर्डिंग उसको यूज किया, 14 और 15 दे दिया। सो द यूज क्या है इसका, कि भाई यूज ये है कि अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी अपनी क्लासेस जो है उसको एक्सटेंड करके एंड अपना अपना इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, दैट इज द यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है इसमें, एक मिनट, बहुत अच्छा एग्जांपल जो है इसमें आप लोगों को देखना है ना, आप लोग खुद देखना, क्योंकि आई थिंक टाइम हो गया है। सो इसमें देखो क्या हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है, एंड इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर देखो ये एक नॉर्मल मेथड है ना, क्योंकि इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन है, एंड इसके अंदर दो मेथड दे दिए हैं, एक डिपॉजिट एक विदड्रॉ। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, एंड इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पहला जो है सेविंग अकाउंट ने एक्सटेंड किया है, सबसे पहले सेविंग अकाउंट ने एक्सटेंड किया है, तो सेविंग अकाउंट ने डिपॉजिट मेथड को ओवरराइड किया है, एंड देन सेविंग अकाउंट ने ही विदड्रॉ
मेथड को ओवरराइड किया है। भाई दोनों को ही ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एंड इसने अपने अकॉर्डिंग क्या किया है, पर डे मैक्सिमम डिपॉजिट 10,000 1 लाख कर दिया, एंड पर डे मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट इज 50,000 कर दिया है। देन वापस आ जाओ, करंट अकाउंट आ गया। करंट अकाउंट ने बोला कि भाई मैं भी उसको एक्सटेंड करूंगा, मैं भी अपना रूल सेट करूंगा, तो उसने अपना रूल सेट कर दिया। भाई करंट अकाउंट ने डिपॉजिट का मैक्सिमम लिमिट कर दिया उसने 5 लाख, एंड मैक्सिमम विड्रॉल का लिमिट कर दिया उसने 2.5 लाख। ओके, सो यूज आया आपको समझ में? यूज ये है कि अगर कोई आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो, इसके अंदर कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हो, देन इसका मतलब ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बोल रहा है कि भाई जो भी मुझे आके यूज करे वो अपना अपना इंप्लीमेंटेशन डिटेल यूज करे, ठीक है। लेकिन यूजर को मैं क्या शो करूंगा, यूजर को मैं ये शो करूंगा, ठीक है, जो भी मुझे यूज करेगा मैं उसको ये शो करूंगा। लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर रूल सेट कर दो। सो दैट इज द यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आया समझ में? ओके, सो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। व्हाई डू वी नीड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मैंने बता दिया, एंड देन एक बार आप लोग भी देख लेना इसको, है ना। थ्योरी पढ़ना, अगर मैं थ्योरी पढ़ दूंगा तो कोई इशू नहीं है ना, आप लोग भी पढ़ना। सो यहाँ पे जो है इट कैन हैव फाइनल मेथड्स, ये दो चीजें मैं देखूंगा। ओके, ये सिर्फ ये एक है ना कि इट कैन हैव फाइनल मेथड्स। ओके, मैं एक चीज बताऊं, इट कैन हैव फाइनल मेथड्स, लेकिन इसने ये नहीं बोला है if we declare methods as a final inside the abstract class, yes, it can have final method, but the abstract method cannot be final. Okay, है ना, it can have final method ना। final void m5, yes, it can have final method, है ना, but final it cannot have final abstract method. Okay, so मैं ये चीज देख लूंगा कि abstract method के साथ final keyword यूज कर सकते हैं कि नहीं, that's it, but we can use final methods inside the abstract class. Okay, so मैंने बोला कि एज अ नॉर्मल क्लास ही बिहेव करता है, बस इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं और इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो कोई क्वेश्चन है किसी का तो करते हैं, एंड इस क्लास को क्लोज करते हैं। एंड कल इंटरफेसेस स्टार्ट कर देंगे हम। इंटरफेसेस में बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, इंटरफेसेस बिल्कुल स्किप मत करना, इसको कंप्लीट करेंगे हम। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन भी है। हाँ नहीं सर, आई एम जस्ट एक्नॉलेजिंग सर। ठीक है कल लेंगे जरूर क्लास। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चंस भी है सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लेना। एंड ओके, कल के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कल क्लासेस नहीं हो पाएंगी। ओके, मैं आई थिंक बाहर जा रहा हूँ,